बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स 1 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी रिगार्डिंग द मुस्लिम साइंटिस्ट। Pharmacy is a word which had been derived from a Greek word pharmakon, which means drug or medicine. फार्मेसी जो है ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ फार्माकोन से निकला है और जिसका मतलब है ड्रग या मेडिसिन। द मुस्लिम साइंटिस्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिस्कवरी, डेवलपमेंट, फार्मूलेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड द यूज़ ऑफ ड्रग्स इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक डिजीज़। मुसलमान जो साइंसदान हैं उन्होंने एक ख़ास रोल अदा किया है, ख़ास बीमारियों के जो इलाज थे उनको निकालने के लिए उनकी मतलब ईजाद की और उनके फार्मूलाज बताए। देयर आर फॉलोइंग मुस्लिम साइंटिस्ट। 6 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो हैं अलकिंडी हैं, दूसरे नंबर पे हैं इब्नुल नफीस हैं, फिर इब्न ज़ुहर हैं, अबू अली सीना हैं, अल बैरूनी हैं और जाबिर बिन हयान हैं। अलकिंडी का जो दौर था वो 801 से 873 एडी तक था। अलकिंडी वाज अ ग्रेट मुस्लिम फ़िलासफ़र, साइंटिस्ट, फिजिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट। अलकिंडी बहुत बड़े मुस्लिम फ़िलासफ़र थे, साइंसदान थे, फिजिशियन थे और साइकोलॉजिस्ट थे। और वो कूफ़ा और इराक़ इराक़ के शहर कूफ़ा में पैदा हुए थे। और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो थी वो बगदाद से हासिल की थी। ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनी ब्रांचेज ऑफ साइंस, फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसन, साइकोलॉजी एंड कॉस्मेटिक्स। उन्होंने साइंस की मुख्तलिफ़ ब्रांचों में जो अहम किरदार अदा किया उनमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थी, मेडिसिन थी, साइकोलॉजी थी और कॉस्मेटिक्स के फील्ड थी। हिज नोटेबल वर्क इंक्लूड्स, यानी कि जो ख़ास काम थे वो उनमें यह है कि इन्होंने म्यूज़िक से ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से लोगों के उनको म्यूज़िक के ज़रिए उनको ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया था। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है इन्होंने अल्कोहल की कशीदगी की थी और प्योर वाइन जो थी वो उससे हासिल की थी। इसका जो प्रोसेस था वो इन्होंने बयान किया है अपनी किताबों में। तीसरे नंबर पे है कि इन्होंने परफ्यूम्स बनाना के किस तरह बनता है वो इन्होंने अपनी किताबों में बताया है। चौथे नंबर पे है कि इन्होंने कॉस्मेटिक्स के फार्मूलाज बताए हैं कि किस तरह कॉस्मेटिक्स तैयार की जाती हैं। और उनकी बुक्स थी ट्रीटीज़ ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय द फ्लेम, यानी कि बलगम के ज़रिए जो बीमारियाँ पैदा होती हैं उनसे उन्होंने इलाज बताया था। और उन्होंने एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के बारे में भी इलाज बताया है अपनी किताबों में। अच्छा जी, फ्लेम क्या होता है? फ्लेम को बलगम कहते हैं, जो कि इंसानी लिविंग सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन में बनता है, जिसको बलगम कहते हैं हम लोग। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जो मुसलमान साइंसदान हैं उनका नाम है इब्नुल नफीस। इनका जो दौर था वो 1213 से लेकर 1288 एडी तक था। तो इब्नुल नफीस जो थे वो बहुत बड़े फिजिशियन थे, एनाटमिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, फार्माकोलॉजिस्ट थे और सोशोलॉजिस्ट थे और इस्लामिक स्कॉलर थे अपने टाइम के। जी, ये तो शाम के शहर दमिश्क में पैदा हुए थे और बाद में वो कायरो इजिप्ट चले गए। वहाँ उन्होंने अपना रिसर्च का काम जो था वो रखा था। अच्छा, ये जिन कामों की वजह से मशहूर थे उनमें पहला काम है जी पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि जो ब्लड की शरेयानी होती हैं उसके अंदर जो खून किस तरह मूव करता है, इन्होंने उसको बताया था। ही डिस्क्राइब रिगार्डिंग द कैपलरीज एंड कॉर्नरी सर्कुलेशन। इन्होंने कैपलरीज और कॉर्नरी सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया अपनी बुक्स में। ही
describes in detail the anatomy and psychology of respiratory system. इन्होंने अनाटमी के बारे में और रेस्पिरेटरी सिस्टम की साइकोलॉजी के बारे में बताया है. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु राइट्स अबाउट द पल्स रेट. ये पहले शख्स थे जिन्होंने पल्स रेट के बारे में अपने बताया है. ही हैज़ वर्कड इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवर 100 ड्रग्स. ये 100 से ज़्यादा ड्रग्स पे इन्होंने उनकी डेवलपमेंट में उन्होंने काम किया है. तीसरे नंबर पे थे इब्न ज़ोहर. इनका जो दौर था वो 1091 से लेकर 1161 AD तक था. इब्न ज़ोहर वाज द ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर, फिजिशियन, सर्जन एंड फार्मासिस्ट थे ये. ही वाज अर मुस्लिम हु वाज बर्न इन सिविल. ये कैपिटल ऑफ स्पेन का ये कैपिटल है. ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन स्पेन. उन्होंने अपनी आला जो इब्तदाई तालीम थी वो उन्होंने स्पेन से हासिल की और अपना जो रिसर्च वर्क था वो ही स्पेन में भी किया अपना. हिज साइंटिफिक वर्क इंक्लूड. इनका जो साइंटिफिक वर्क था उसमें कौन कौन से शामिल हैं. पहले नंबर पे हैं जी एक्सपेरिमेंटल सर्जरी. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल सर्जरी. सो ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी. ये पहले पर्सन थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल सर्जरी को बयान किया. ही फर्स्टली डिस्क्राइब दी प्रोसीजर फॉर डाइसेक्शन एंड आटोस्पे. इन्होंने डाइसेक्शन का प्रोसीजर किया डिस्क्राइब. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक. सो ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द पॉइनर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसियोलॉजी. इन्होंने इनहेल्ड एनेस्थीसिया का मतलब बयान किया अपनी बुक्स में. ही डन रिमार्केबल वर्क एंड कंट्रीब्यूशन टू द सब्जेक्ट न्यूरो फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल, न्यूरोकार्डियो, कैंसर, रिप्रोडक्शन, मेडिकल, टॉक्सिकोलॉजी. इन्होंने क्लिनिकल काम में, दिल के कामों में, कैंसर और रिप्रोडक्शन और मेडिकल के कामों में इनका जो बहुत सारी खिदमात हैं, इनकी जो है वो कंट्रीब्यूशन है. ही रोट एन अर्ली फार्माकोपिया विच वाज प्रिंटेड आउट इन 1491. यानी कि 1491 में इन्होंने अपना फार्माकोपिया यानी कि फार्मेसी के बारे में जो बुक लिखी थी उसको फार्माकोपिया कहते हैं, वो उन्होंने 1491 लिखी थी. चौथे नंबर पे अबू अली सीना. इनका दौर था 980 से 1037 AD तक. अबू अली सीना वाज अ ग्रेट फिजिशियन, केमिस्ट, एस्ट्रोनॉमर ऑफ हिज टाइम. ये अपने दौर के बहुत बड़े फिजिशियन थे और केमिस्ट थे और एस्ट्रोनॉमर थे, यानी कि सितारों का हाल भी बताया करते थे. ही रोट ऑलमोस्ट 450 ट्रीटीज़ ऑन डिफरेंट साइंटिस्ट सब्जेक्ट्स, अमॉन्ग दैम 4 ट्रीटीज़ आर ऑन मेडिसिन. इन्होंने 450 बुक्स लिखी थी जिनमें से 40 मेडिसिन पे थी. हिज बुक द कैनन ऑफ मेडिसिन वाज यूज्ड एज अ टेक्स्ट बुक. इनकी एक बुक थी जिसका नाम थी द कैनन ऑफ मेडिसिन. वो एज अ टेक्स्ट बुक भी इस्तेमाल हुई है फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सारे सालों तक. अबू अली सीना वाज बोर्न इन अफशाना, उज़्बेकिस्तान. ये उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे. इनके जो मशहूर साइंटिफिक वर्क काम थे उनमें पहला है कि जी प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिस. इन्होंने पहले डिस्क्राइब किया था. ही वाज द पर्सन हु डिस्क्राइब द डिफरेंट साइकेट्रिक डिजीज़. ये वो शख्स हैं जिन्होंने साइकेट्रिक जो डिजीज़ थी उनको बताया, जैसे कि डिप्रेशन हो गए, मानिया, इंसोमिनिया, डिमेंशिया वगैरह. ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब्स द पैरालिसिस इन डिटेल. इन्होंने पैरालिसिस होता है कमज़ोरी या जो अचानक फलज होता है ना किसी बंदे को, तो इन्होंने सबसे पहले वो चीज़ बताई थी. इन्होंने रिस्क फैक्टर भी बताया था क्लिनिकल ट्रायल्स का, और इसके अलावा इन्होंने स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में भी बताया. 5वें नंबर पर एल बेरूनी हैं. इनका जो टाइम था वो 973 से 1050 तक था. अल बेरूनी वाज अ ग्रेट फार्मासिस्ट. ये बहुत बड़े फार्मासिस्ट थे, फिजिशियन थे और जियोलॉजिस्ट थे, और ये ख्वारिज़म में पैदा हुए थे.
His famous scientific work includes he works in the development and progress of फार्मेसी फील्ड। इन्होंने फार्मेसी फील्ड की डेवलपमेंट में और उनकी प्रोसेस में काम किया। ही रोट अ बुक अल शदाना फिल तिब विच हैज़ डिस्क्राइब मोर दैन 720 हर्बल ड्रग्स एंड दीज आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकली। इन्होंने एक बुक लिखी जिनका नाम था अल शदाना फिल तिब, जो कि 720 हर्बल ड्रग्स के पर मुश्तमिल थी और वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो लिखी हुई थी। ही हैज़ रोड मैनी अदर ट्रीटीज़ ऑन हर्बल मेडिसन। इन्होंने और बहुत सारी किताबें लिखी जो कि हर्बल मेडिसन पर थीं। ही आल्सो डिस्क्राइब अबाउट द एक्टिव कॉन्टीजेंट्स ऑफ ड्रग्स। इन्होंने जो एक्टिव ड्रग्स थी उनके बारे में भी अपने बुक्स में बताया। छठे नंबर पर जाबिर बिन हयान है, जिनका जो टाइम था 721 से 815 तक था। जाबिर बिन हयान वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, केमिस्ट, जियोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। ही वाज बर्न इन ईरान। ये ईरान में पैदा हुए थे और अपने टाइम के बहुत बड़े केमिस्ट थे और जियोलॉजिस्ट थे। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटेशन इन केमिस्ट्री। ये वो वाहिद साइंसदान थे जिन्होंने केमिस्ट्री की एक्सपेरिमेंटेशन को ईजाद किया। जी जाबिर बिन हयान के जो साइंटिफिक वर्क थे उनमें पहला है ही इन्वेंटेड द प्रैक्टिस एसेंस ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने केमिस्ट्री की प्रैक्टिस एसेंस ईजाद की, विच दैन लीड टू द ईरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एरा था वो स्टार्ट हुआ। ही इन्वेंटेड मोर दैन 20 लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स। इन्होंने 20 से ज़्यादा जो लेबॉर्ट्री में इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं उनको इन्होंने ईजाद किया। ही फर्स्टली डिस्क्राइब द डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो कि लेबॉर्ट्री में किया जाता है वो इन्होंने पहली दफ़ा बताया। ही डिस्कवर मैनी केमिकल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। इन्होंने बहुत सारे केमिकल जो सब्सटेंस है वो ईजाद किए, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ही इन्वेंटेड एक्वा रिजिया, द ओनली सॉल्वेंट दैट कैन डिज़ोल्व गोल्ड। इन्होंने एक्वा रिजिया एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि गोल्ड को भी अपने अंदर हल कर लेता है, और इन्होंने गोल्ड यानी कि सोने की प्योरीफिकेशन की प्रोसेस को भी बताया। ये था चैप्टर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। अब अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।